हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है। इस संदर्भ में मैं कोई भविष्यवाणी करने यहाँ नहीं आया हूँ कि रिजल्ट जो है वो इस दिन आ जाएगा उस दिन आ जाएगा जैसा लोग करते हैं। मैं बस ये बात आपको कहने आया हूँ कि रिजल्ट जो है ना, उसके क्या अनुमान हो सकते हैं, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो पिछले एग्जाम हुए हैं वो उनको देख के। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े। इस कारण से मुझे ये वीडियो जो है वो बनाना पड़ रहा है। तो कुछ चर्चाएं जो है हम इसमें कर लेते हैं। देखिए, जो दो एग्जाम क्लर्क सिविल कोर्ट के द्वारा लिया गया है, एक जो है वो स्टेनोग्राफर का है और एक जो है वो रीडर का है। रीडर और स्टेनोग्राफर का दो एग्जाम जो है वो लिया गया है। अब क्लर्क और प्यून दो एग्जाम इसके उसको लेना है। तो इनके क्या प्रोसेस रहे थे, इनके कब कब जो है वो नोटिस आया था, कब रिजल्ट आया था। तो आपको पता है कि 17 दिसंबर को परीक्षा हुई थी। 17 दिसंबर को स्टेनोग्राफर की परीक्षा हुई थी और इसका रिजल्ट 26 अप्रैल 2024 को रिलीज किया गया था। तो आप मान लीजिए कि दिसंबर में एग्जाम हुआ था और अप्रैल में आया था रिजल्ट। तो कितना समय है, और इसकी पोस्ट भी बहुत कम थी। रीडर से तो इसकी आधी पोस्ट थी, आधी से भी आधी। तो इतनी पोस्ट कम होने के बाद भी रिजल्ट में इतना समय लगा। तो ये मतलब कोर्ट में क्लर्क में लग रहा है समय, तो हाँ ठीक है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके प्रति कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके प्रति। उनको मतलब ही नहीं होता कि एग्जाम कब होगा क्या होगा। 2022 से लेकर 2024 में एग्जाम करवाते हैं, तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उनके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में एक चीज है, पढ़ाई, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, पढ़ाई है उसको नहीं छोड़ना है। दैट्स वाई मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है इसकी, इस रिजल्ट के आने की? तो आई थिंक कि इस महीने के लास्ट तक तो आ ही जाना चाहिए, नहीं तो फर्स्ट वीक में। इस महीने का जो लास्ट है, मार्च लास्ट, नहीं तो अप्रैल फर्स्ट वीक में इसका आ जाना चाहिए। और जो मेंस होगा, वो यदि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन से आपको 12 से 15 दिन मेंस का मिलेगा। ठीक है, 12 से 15 दिन मेंस का मिलेगा जिस दिन भी आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने की संभावनाएं बनती है लास्ट, ये इसका लास्ट वीक या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक। ठीक है, मैंने कुछ मेरे सोर्सेज हैं, मेरे स्टूडेंट्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स जो है वो पटना हाई कोर्ट में है, तो उनके द्वारा मैंने जब जानकारी ली तो मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई। बाकी ये सारे एक्सपेक्टेशंस है। इसी तरह से एक और रिजल्ट इसका एग्जाम हुआ था रीडर का। अब रीडर का जो रिजल्ट है ना, वो आ गया था मार्च में। रिजल्ट का जो रिजल्ट है वो मार्च में आ गया था। ठीक है, और इसका मेंस भी हो गया था 17 मार्च को। और इसका रिजल्ट जो है वो कुछ दिन पहले आया था। और 10 दिन आपको समय मिला था, 10 से 15 दिन आपको समय मिलेगा मैक्सिमम। यही हमेशा होता है। तो मैं इसलिए ही आया हूं कि आपको पढ़ाई जो है वो नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैंने देखा कि कई सारे लोग हैं वो हताश हो गए हैं कि इसका जो है वो आ ही नहीं रहा है। मैं इस समय बीपीएससी देख लेता हूँ, एनटीपीसी देख लेता हूँ। तो हाँ देखिए, सही है, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। इसका एक कम से कम कुछ चीजें जो है वोकेबलरी हैं वो पढ़ते रहिए। आप एक जो है ऐसे लिख दीजिए, एक लेटर राइटिंग कर दीजिए, इतना काफी है। तो यहाँ तो 3 महीने में रिजल्ट आ गया, लेकिन यहाँ रिजल्ट आने में 4 महीने लग गया। उसी तरह से यहाँ मतलब उसी तरह से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ ना कि रिजल्ट इसी टाइम में कहीं आने की जो है वो संभावनाएं बनती है। और आपको मेंस के लिए समय नहीं दिया जाएगा, तो मेंस के लिए आप प्रिपेयर हमेशा होते रहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या-क्या प्रोसेस, कब-कब डेट हुआ था, तो सारे डेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके ही लिए, कि आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाए कि कितना दिन में इंटरव्यू होगा, कब जो है वो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, सारा मैंने यहाँ लिख दिया है। जो पीछे हुआ है उसके अनुसार, ना कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भविष्यवाणी नहीं करता औरों की तरह। बस मैं ये कहने आया हूँ कि आपको पढ़ाई जो है वो नहीं छोड़नी है। ठीक है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मेरे जो कुछ कोर्सेज आते हैं, तो यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो और मेरे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो, तो यहाँ पे फुल कोर्स है। ये टेस्ट सीरीज है। एक मेंस का कोर्स आता है,
तो इस सारे कोर्सेज का जो डिस्क्रिप्शन जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो वहां पे जाके या फिर मुझे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे सारे इन्फॉर्मेशन इस बैचेस के बारे में मिल जाएगी, जहां से आप अपनी तैयारी है वो सही से कर कर अपना रिजल्ट जो है वो सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो रहा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करने आया हूं, मैंने बस एक्सपेक्टेशन डेट आपको बताई है कि लास्ट मंथ या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक। ठीक है, अप्रैल का फर्स्ट वीक या फिर मार्च का लास्ट मंथ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं हूं कि इसी दिन आ जाएगा। तो थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस यदि आपको चाहिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो। तो थैंक यू वेरी मच।